की प्रेरणा हुई और एक बार द्वारिका में संतों का आगमन हो गया। सारे संत आए द्वारिका में प्रभु से मिलने के लिए और भगवान से कहा, प्रभु आपकी ये द्वारिका नगरी हमें बहुत अच्छी लग रही है, हमें कोई एक सुंदर सा स्थान बता दो, हम यहीं बैठ करके यहीं भगवान का भजन करना चाहते हैं। तो जितने भी संत महात्मा थे उनके लिए स्थान की व्यवस्था भगवान ने की। सारे ऋषि महात्मा बड़े बड़े जो थे वो जा करके एक नितांत एकांत में द्वारिका में बैठ करके भजन करने लगे। अब एक दिन की बात, जो भगवान के पुत्र थे उन्होंने सोचा कि ये महात्मा लोग बैठे बैठे सिर्फ रोटी तोड़ रहे हैं, फल ही खा रहे हैं, नाक कभी इधर दबाते हैं कभी इधर दबाते हैं, कुछ आता जाता भी है कि नहीं, कुछ परीक्षा लिया जाए, इनकी महात्माओं की परीक्षा लिया जाए। तो बालकों को एक युक्ति सूझी। उन्होंने क्या किया कि सब बालक इकट्ठे हो गए और कहा चलो महात्माओं के पास चले। महात्मा के पास चल पड़े और योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कहा कि जाम्बवती का जो पुत्र है सांब, वो बहुत ही सुंदर था और सब ने मिलकर सांब को साड़ी पहना दी और साड़ी पहना करके पेट में खूब सारा कपड़ा इकट्ठा करके बांध दिया और सारे बालक आकर के जितने संत महात्मा थे उनसे पूछने लगे। कहा महाराज ये देखो ये हमारी भाभी हैं, इनके गर्भ है और ये बताओ कि इनके लड़का होगी कि लड़की। खूब आपस में हंसे जाएं और कहे बताओ लड़का होगी कि लड़की। अब सारे महात्मा आंख बंद करें, कोई इधर नाक बंद करे, कोई इधर नाक बंद करे, कोई गणित लगावे, किसी की गणित बैठे ही ना। तो बड़े बड़े महात्मा महाराज उसमें थे। विश्वामित्रो असितः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिराः कश्यपो वामदेवो अत्रिर वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र आदि, विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, भृगु आदि जितने बड़े महात्मा थे सब वहीं थे। सबको समझ में ना आ गई तो एक महात्मा के बात समझ में आ गई। कहा ऐ मूर्ख बच्चों, महात्माओं की परीक्षा लेते हो, चलो जाओ यहां से भाग जाओ। तो एक ने कहा कि आता जाता कुछ है नहीं, ये बताएंगे क्या? कुछ आता हो तब ना बताएंगे। उन्हीं के बीच में दुर्वासा जी बैठे हुए थे। दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। कहा ऐ बच्चों इधर आओ, मैं बताता हूं। हाँ महाराज बताओ। कहा जनयिष्यति वो मंदा मुशलम कुलनाशनम। तेरी ये जो भाभी है जिसे कह रहा है तू ना, ये एक मूसल को जन्म देगी और ये इसी मूसल के द्वारा ही तेरे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। तेरे पूरे कुल को नाश कर डालने वाले मूसल को जन्म देगी। जैसे ही इतना कहा सांब का पेट कुछ भारी सा लगने लगा और जब खोल करके देखा तो जो कपड़ा लपेटा हुआ था वो वास्तव में एक लोहे का मूसल बन करके निकला। अब तो सारे बच्चे डर गए, डर करके भागे सब घर की ओर अपने और जाकर के महाराज उग्रसेन को पूरी घटना बताई। उग्रसेन जी ने तो पहले डांटा लेकिन कहा अब जो होना था सो हो गया, कुछ युक्ति से कार्य लिया जाए। और भगवान को किसी ने सूचना नहीं दी इस बात की और उस मूसल को क्या किया गया, घिस घिस करके खूब समुद्र में फेंकवा दिया। छोटी सी जो कील बची घिसते घिसते उसे भी समुद्र में फेंकवा दिया। वो जो मूसल जो घिसा गया था और घिस करके समुद्र में फेंका गया था वो किनारे पर समुद्र के इकट्ठा होकर के एरका नाम की घास बनी और जो छोटी सी कील बची थी फेंकी गई समुद्र में, वो एक मछली ने निगल लिया। अब वो जो एरका नाम की घास थी वो बड़ी बड़ी हो गई महाराज खूब। और घास क्या थी?
पूरा महाराज तलवार थी, घास के नाम पर पूरा तलवार थी महाराज। और इधर क्या हुआ, भगवान ने अपने सारे बच्चों को एक दिन एक कार्य किया। भगवान ने सोचा मेरा परिवार कहीं अब बड़ा हो गया है, अब इस मेरे परिवार के संहार का समय आ गया है, करना क्या चाहिए। तो भगवान सबको लेकर के पहुंच गए उसी जगह जहां एरका नाम की घास उगी हुई थी। और इधर महाराज जो मछली ने वो टुकड़ा निगल लिया था उसे बाजार में बेचने के लिए ले गए। मछुआरों ने मछली पकड़ी, मछली लेकर के बाजार में गए और वो जो मछली ने कील निगली थी छोटी सी, वो मछली एक बहेलिये ने खरीद ली। जब बहेलिये ने खरीदा वो मछली, घर ले जाकर के काटा, उसमें से एक कील निकली। उस कील को देखा तो कहा ये तो बड़ी अच्छी कील है, अगर ये मैं अपने बाणों में इसे लगा लूं तो पैनी हो जाएगी और इससे मैं अच्छा शिकार कर सकता हूं। और बहेलिया भी शिकार करने के लिए उधर से निकल पड़ा। इधर क्या हुआ, इधर भगवान अपने यदुवंशी परिवार को लेकर के चले आए। आकर के उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों तुम यहाँ खेलो, हम छांव में आराम करते हैं। एक वृक्ष की छांव में जाकर के भगवान लेट गए। जब लेट गए, सारे यदुवंशी बालक जो थे वो मदिरा पान करने लगे। मदिरा पान करके उन्मत्त हो गए और उन्मत्त होकर के आपस में लड़ना शुरू कर दिया यदुवंशी बालकों ने। भगवान जाए छुड़ाने के लिए, भगवान की भी ना सुने और लड़ते लड़ते इतना उग्र रूप धारण कर लिया सारे बालकों ने कि एक दूसरे को मारने पर तुल गए। जो किसी को पावे तो मार डाले, ऐसी स्थिति आ गई। सब इधर उधर देखने लगे, कोई ऐसी वस्तु मिले कि उसी से मार दे इनको। दूर दिखाई पड़ी घास जो एरका नाम की घास थी, सब दौड़ दौड़ करके गए, उस एरका नाम की घास को उखाड़ करके और आपस में लड़ना शुरू कर दिया। और उसी एरका नाम की घास से लड़ते लड़ते एक दूसरे को वहीं मार डाला सबने। देखते देखते 56 करोड़ का जो यदुवंशी परिवार था, चतुःपंचावशेषतः 4-5 यदुवंशी बालक ही बचे, बाकी सब समाप्त हो गए। भगवान इधर समझ गए कि अब मुझे तो जाना ही है, मैंने तो भूमिका ही बनाई थी। और पेड़ की छांव में भगवान लेटे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और लेट करके हाथ यूं किया हुआ है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा है। और दूर से वो जो बहेलिया था जिसने वो कील पाई थी, भगवान के पाद तल को देखकर उसे लगा कि ये कोई हिरण है और दूर से ही उसने निशाना लगा करके भगवान के पैर में निशाना लगाया। आकर के तीर भगवान के पैरों में लग गई। वो उधर से भागता हुआ आया। जब समक्ष देखा तो अरे खूब रोया, अरे प्रभु ये आप थे, मुझ दुष्ट से ये कैसी भूल हो गई प्रभु। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। और इधर शेष के रूप में बलराम जी परिणित हो गए और जाकर के क्षीर सागर में विराजमान हो गए। अब इधर भगवान के जाने की योजना बन गई। जितने देवता थे ब्रह्मा जी सहित आप आकाश में आकर के स्थित हो गए, भगवान के आने की प्रतीक्षा में है सब। सारे देवता आकर के आसमान में लाइन लगा करके खड़े हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं ब्रह्मा जी के साथ, और अब जान रहे हैं कि प्रभु के आने का समय आ गया है। सब स्वागत के लिए वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखते ही देखते भगवान का पूरा शरीर एक प्रकाश के ज्योति के रूप में परिणित हो गया और देखते ही देखते वो प्रकाश निकला और आकर के श्रीमद् भागवत में आकर के वो प्रकाश विलीन हो गया, श्रीमद् भागवत के रूप में परिणित हो गया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कलयुग में भगवान ही
भागवत के रूप में आकर के विराजमान हो गए हैं। तो प्रत्यक्षा कृष्ण एवं ही, श्रीमद् भागवत कुछ और नहीं, भगवान